बच्चे हमेशा ही नाराज रहते हैं, मुझसे कभी बच्चा खुश रह नहीं सकता। रूल के अकॉर्डिंग कोई रेगुलर कॉलेज करने वाला बच्चा जॉब नहीं कर सकता है। ये समाज के बीच में रह के जो है चीज़ें सीखी जाती हैं। कॉलेज में 75% उपस्थिति के प्रावधान को आप किस तरह देखते हैं? पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वीडियो कॉलेज के बच्चे सब देखते भी हैं, आपको फॉलो भी करते हैं। 75% जो ये गाइडलाइन है, ये यूजीसी के द्वारा ये नियम बनाए गए हैं। ये ऑल ओवर इंडिया हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये गाइडलाइन तो पहले से ही है और ये होनी भी चाहिए शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए। क्योंकि अगर मैं अपनी कॉलेज की बात करूँ तो टीचर्स की फिर रहती है, बच्चे क्लास नहीं आते हैं, हम पढ़ाएगी इसको। जबकि आते हैं बच्चे, टीचरों को भी बहाना मिल जाता है, स्टाफ को बहाना मिल जाता है कि काम चोरी चल रही है। हम जड़ में जाना चाहते हैं प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा जो है लक्ष्य है। इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चे इस नियम को फॉलो करें और क्लासेस आएँ, क्लासेस अटेंड करें। ठीक है। कई बार ये भी सुनने में आता है कि कॉलेज के कुछ छात्र छात्राएं पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फिर अपने किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उनके हित में ये प्रावधान किस तरह? मैं जॉब की बात कर रहे हैं ना, अगर जॉब की बात करें तो रूल के अकॉर्डिंग कोई रेगुलर कॉलेज करने वाला बच्चा जॉब नहीं कर सकता है। अगर आप ये चीज़ रिटर्न में दे देंगे, आप बता देंगे टीचरों को, तो वो आपका उसी टाइम एडमिशन कैंसिल कर देंगे पहले तो। ठीक है, जॉब की बात ये रहेगी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात अगर रही तो ना, ठीक है, बच्चा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, सब चीज़ है, लेकिन जो नियम है वो नियम मेरे द्वारा तो बनाए नहीं गए हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा भी नहीं बनाए गए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियम बनाए गए हैं और इनका पालन हर यूनिवर्सिटी में जो होता है प्रॉपर तरीके से होता है। अगर बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता है वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं मेरी अपनी थिंकिंग है हर चीज़ को लेकर। अगर कोई बच्चा कहता है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी करके क्या ऐसी तैयारी हो जाएगी? यूपीएससी की इंटरव्यू कैसे क्लियर करेगा? वो पढ़ाई बुक किताबी नॉलेज से ही जो है सब चीज़ कर लेगा, ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा कभी भी। सोसाइटी के बीच में आके, समाज के बीच में रह के जो है चीज़ें सीखी जाती हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। मुझे पता है बच्चे इस चीज़ में मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ ये नियम मेरे द्वारा बनाए नहीं गए हैं। बस मैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर अगर स्टाफ के पास जाता हूँ, टीचर्स के पास जाता हूँ, तो उनका कहना यही होता है बच्चे आते नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चे कॉलेज आएँ, तभी जो है शिक्षा का स्तर और हमारे कॉलेज का स्तर जो है बढ़ेगा, देश अच्छे से आगे बढ़ेगा, समाज अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो क्या इसके लिए परिसर में सारी सुविधाएं अभी मौजूद है? जैसे क्लासरूम की अगर हम बात करें, या टीचर्स टाइम पर पहुंच पाते हैं क्लास में? देखिए, सही बात, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती है, मैं आप इससे पूछता हूँ ना, सोसाइटी में, समाज में प्रॉब्लम कहाँ नहीं है? हर जगह प्रॉब्लम है। हर कोई किसी ना किसी को दोष देने में लगा है कि ये इसकी वजह से, वो उसकी वजह से। नहीं है क्लासरूम की हालत ठीक नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे साइंस और आर्ट्स ब्लॉक बन रहा है, हमारा नई बिल्डिंग बन रही है, सरकार पैसा दे रही है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है। सबका टारगेट यही है कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सके। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम के लिए कभी कोई मना नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? क्लास बैठने के लिए तो क्लास है हमारे पास ना, टीचर्स हैं, टीचर्स भी हैं, पढ़ाई भी हो रही है, किताबें सरकार हमें जितनी दे पा रही है उतनी दे भी रही है। बच्चा अपने को ये इन चीज़ों से भाग नहीं सकता ना। यह प्रॉब्लम बता के, सरकार की प्रॉब्लम बता के, प्रशासन की प्रॉब्लम बता के अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना है। आप अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करो, तभी तो आपको राइट है किसी से क्वेश्चन करने का। आप दूसरे से कह रहे हो कि आप गलत हो, आप कहाँ सही हो? बच्चा अपने नियम फॉलो नहीं कर रहा है, अपना क्लास नहीं आ रहा है, खाली असाइनमेंट जमा करने आ रहा है, ये कोई सही बात नहीं है। मुझे पता है हर कोई मेरे इसमें विरोध में है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम है। अगर ये नियम यहाँ कॉलेज में अच्छे से फॉलो नहीं होंगे तो मैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें भी घेरूंगा कि आप करवा नहीं रहे हो फॉलो, क्योंकि आप भी काम चोरी करना चाहते हो और बच्चा तो बच्चा ही होता है। क्या कहें उसके बारे में? तो क्या इस नियम के लागू होने से पहले कुछ शिक्षण व्यवस्था में, या बात करो अगर रिजल्ट की, तो क्या इसमें कोई कमी आ रही थी जो इस नियम को लागू किया गया कि 75%? बिल्कुल 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 ना, लागू तो ये था ही पहले से, ऐसा कुछ नहीं है, अभी सख्ती से इसको लागू करने जाएंगे। आ रही थी, कमियाँ आ रही थी। बच्चे जो है हमारा देखेंगे, आपकी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में अगर बीए की मैं बात करूं, 1000 बच्चे करीबन एडमिशन लेते हैं, लेकिन क्या डाटा जो हमारे पास रिकॉर्ड है, थर्ड ईयर में आते आते कितने बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है? यहाँ से नहीं हो रहा है ग्रेजुएट, बैक आ जाती है, पीछे रह जाते हैं। करीबन 300-400 ही बच्चे जो है लास्ट में ग्रेजुएट हो पाते हैं, जितनी मेरी नॉलेज में चीज़ें हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो टाइम पे असाइनमेंट जमा नहीं करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर उनका मॉरल डाउन हो जाता है, फेल हो जाते हैं तो फिर आगे उनका पेपर देने का मन नहीं करता है, बैक के ही पेपर देते रह जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ऐसा भी ये नहीं कहूँगा कि कई बच्चे काम करने वाले हो, सब चीज़ है, लेकिन अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो एक प्रॉपर जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके असाइनमेंट्स लेट हो क्यों रहे। अगर आप प्रॉपर कॉलेज आएंगे, प्रॉपर आपको नॉलेज होगी कब क्या चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम भी आ गया, टाइम से असाइनमेंट भी जमा करोगे, रिटर्न पेपर में पास भी होगी। तो क्या इससे शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता में भी कुछ बदलाव आएगा, या फिर सिर्फ बच्चों पर दबाव बने रहेगा? ना ना, बच्चों पर दबाव बनने की कोई बात ही नहीं है। आएगा ना, सुधार क्यों नहीं आएगा? अगर बच्चा क्लास आएगा, देखो ना, अगर हर कोई क्लास में आएगा, बच्चे क्लास में आएंगे, घर से उठ के यहाँ क्लास आएंगे, क्लासेस में भीड़ होगी, बट टीचर कैसे नहीं आएगा पढ़ाने? आप बताओ ना, टीचर भी पढ़ाने उसको आना पड़ेगा। अगर वो अभी काम चोरी कर रहा है टीचर जैसा,
बच्चे आरोप लगाते हैं, जैसा हम भी देखते हैं, करते हैं वो काम चोरी, क्यों नहीं करते हैं, नहीं आते हैं क्लास में कभी कभी, ये रीज़न दे के नहीं आते हैं कि बच्चा क्लास में नहीं आ रहा। जब बच्चा क्लास में होगा उनकी भी मजबूरी हो जाएगी क्लास में आना। समझ रहे हैं आप इस बात को? बच्चा जब क्लास में होगा कैसे नहीं आएंगे, वो आना पड़ेगा ना उन्हें। और ऐसा मैं हर टीचर पे कोई आरोप नहीं लगाता हूँ, आते हैं कोई, कई टीचर अपना ईमानदारी से यहाँ काम भी करते हैं। जो भी है प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन करने के ऊपर हमारा ध्यान है। ये नहीं कि प्रॉब्लम को ही गिनाते रहो, ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, नहीं। उसके लिए लड़ेगा कौन उस सॉल्यूशन के लिए? हम ही तो लड़ना पड़ेगा ना, स्टूडेंट्स को ही तो लड़ना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो कि आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए लड़ेगा कौन? आपने हमें चुना है, स्टूडेंट यूनियन को चुना है, तो आपकी प्रॉब्लम्स के लिए हम लड़ेंगे। साफ सी बात है ना, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है। मैं तो आप हमेशा यही बात कहता हूँ, प्रॉब्लम तो समाज में, सोसाइटी में, दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हमने कब कहा कहाँ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाना, स्टूडेंट को अपना द्वैत स्टूडेंट को जो है निभाना पड़ेगा। एक अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि जब से ये मैसेज ग्रुपों में आया है तो काफ़ी ज़्यादा छात्र आपसे भी नाराज़ हैं कि कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के द्वारा ये मैसेज भेजा गया, और कॉलेज प्रशासन से भी नाराज़ दिख रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नाराज़, अगर मैं आपसे नाराज़ की बात कहूँ तो मुझसे बच्चे हमेशा ही नाराज़ रहते हैं। मुझसे कभी बच्चा खुश रह नहीं सकता। मेरा काम बच्चों को खुश करना नहीं है। पहली बात, मैं चुनाव में जब अपने चुनावी मैदान में था तब भी मैं कोई ऐसा कुछ काम करने का काम नहीं करता था, या किसी के हाथ जोड़ना, किसी से कुछ कहना मुझे वोट दो। मैंने कभी किसी से ही नहीं कहा कि मुझे वोट देना, कभी नहीं कहा। मेरा लक्ष्य साफ सीधा है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लड़ना मेरा लक्ष्य है, जितना मैं आपको बता चुका हूँ अभी तक। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, हम देखते हैं प्रॉब्लम को, उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, हम उसकी ओर हमारा ध्यान होता है कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई गुस्सा हो रहा, कोई क्या हो रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉलेज में ऐसे बच्चे भी हैं जो रेगुलर कॉलेज आते हैं, उन्हीं बच्चों ने मुझे वोट दिया है। वोटिंग कितनी हुई? कॉलेज में 5,500 बच्चा पढ़ता है, वोटिंग कितनी हुई? 1500 बच्चों ने वोट दिया। ये वही बच्चे हैं जो रेगुलर कॉलेज आते हैं, और ये बच्चे मेरे निर्णय के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। मैं साफ बात कहना चाहता हूँ। और गुस्सा होने की बात है, देखो मेरी छोटे भाई बहन है, आज गुस्सा है, कल खुश हो जाएंगे किसी चीज़ में। अभी होली करा दूंगा कॉलेज में तो खुश हो जाएंगे, हाँ ना। अभी होली करा दूंगा, कुछ प्रोग्राम करेंगे, नाचने गाने के लिए आ जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। देखो बच्चे हैं, बच्चे का भी खुश, ये सब चीज़ें भटकते रहते हैं चीज़ों को। लेकिन मैं उनको बस, मेरा लक्ष्य यही है उनको ये बताना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। घर में बैठ के कुछ नहीं होता है, घर में बैठे बैठे आदमी कुछ नहीं सीखता। आप चलो पेपर दे रहे हो, पेपर में फेल भी जा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन सीखोगे, समाज में आओगे, समाज के बीच में रहोगे, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। घर के अंदर, एक कमरे के अंदर बैठे बैठे आदमी कुछ नहीं सीख सकता है। अगर एक एजुकेशन, यहाँ आपका ये कॉलेज है, यहाँ आओगे, देखोगे, घूमोगे, कई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। टीचरों के साथ बैठोगे, बात करोगे, अदर डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स से मिलोगे, अपने क्लासमेट्स से मिलोगे, सोसाइटी के बीच में रह के कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। समाज के लिए एक अच्छे व्यक्ति आप बनने का काम करेंगे अगर समाज के बीच में रहेंगे। कहीं भी घर में बैठे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, गलत माहौल में ना रहे बच्चा। कॉलेज के अंदर पढ़ाई का एनवायरनमेंट, एक एजुकेशन का अच्छा एनवायरनमेंट हो, ये मेरा लक्ष्य है, और हमेशा से ही मेरा ये लक्ष्य रहा है। इसमें कोई गुस्सा हो, कुछ हो, मेरे से कौन गुस्सा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, मुझसे कौन गुस्सा नहीं, मुझसे मेरे लोग गुस्सा, मेरे संगठन के लोग गुस्सा, मेरे से मेरा विपक्षी गुस्सा, हर कोई मुझसे गुस्सा ही रहता है। मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा, क्या कर सकते हैं। मेरा है सिर्फ टारगेट, मैं सही करने की सोचता हूँ। सही करने के लिए कितनों सी दुश्मनी हो जाए, कितने ही मेरे से नाराज हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। ना कभी फर्क पड़ा, ना मुझे कभी फर्क पड़ेगा। इसलिए मुझे, मैं ये कहना चाहूँगा, कॉलेज के जो रेगुलर जो यहाँ बच्चे आते हैं, उन्होंने इसलिए मुझे अपना अध्यक्ष चुना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कैसे गलत चीज़ों में साथ दे दूँ बच्चों का, नहीं दे सकता। पूरे 90% बच्चे भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी मैं सही चीज़ के लिए ही बात करते रहूँगा।